यहाँ पर आज मराठा जी से बातचीत हुई। मराठा जी का सफ़र बड़ा तेज़ी से के साथ चल रहा है और जिस तरह से मराठा जी का सफ़र तेज़ी से चल रहा है उससे आप देखिए कि यहाँ बड़ा परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जा रही है। जैसे स्वामी जी ने पहले कहा कि ये लड़ाई परिवर्तन लड़ी जा रही है, पानीपत की ये चौथी लड़ाई है और लोगों का कहना है कि यदि तुर्रा बजेगा और मराठा जी जीतेंगे और विपक्षी भागेंगे, इस तरह का नारा लगाया जा रहा है यहाँ पर। और आप ये देखिए मेरे साथ साथ आप ये देखिए यहाँ तुर्रा टंगा हुआ है और तुर्रा बजाते हुए व्यक्ति निशान है। अभी इन्होंने तुर्रा ही बजाया और ये रणभेरी है, लोकतंत्र की रणभेरी है। ये लोकतंत्र में लड़ाई लड़ी जा रही है लोकल फॉर वोकल की। इसको आप अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए। थैंक यू। आज हमारे साथ में मराठा जी हैं, मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, जो यहाँ सबसे मजबूत दावेदार के रूप में भर के सामने आए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। मराठा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। आपको जो लोकल फॉर वोकल का जो मुद्दा आपका चल रहा है उसको लेकर आपका क्या मानना है कि आज सारे भारी प्रत्याशी हैं, केवल आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो कि करनाल और उत्तर इस करनाल संसदीय क्षेत्र के मूल निवासी और यहाँ के हकों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। दो बातें हैं, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल और वोट फॉर लोकल। समझ रहे हो ना? हम ही लोकल प्रत्याशी हैं यहाँ के, बाकी ये दोनों कांग्रेस भाजपा के दोनों बाहरी हैं। ठीक है ना? और एक से तो बड़ी भारी लोगों को वो एक समझिए ये भी है कि भाई इससे तो हमने बदला लेना है और इसको हमने वोट से हराना है। और दूसरा है उसके बारे में लोग जानते नहीं, दोनों बाहर के हैं, ये नहीं पता हैं कहाँ के, और हम तो इनके बीच के आदमी हैं। और लोगों की ये बात इस बार समझ में आ रही है। 20 वर्षों से हमने ये मुद्दा उठाया हुआ है और हमें लगता है कि इस बार इस मुद्दे के पे ही चुनाव होगा और लोग बड़ी भारी संख्या में हमें ही वोट देंगे। जीतने की स्थिति में हम आज भी हैं और हम इस अंतर को दिन पे दिन और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मराठा जी से आपको कांग्रेस से समर्थन मिल रहा था, पहले बिल्कुल तय हो गया था, बिल्कुल पूरी तरह से, और लिस्ट भी जारी हो गई थी। फिर अचानक दिव्यांश बुद्धि राजा गुलाब जी के खिलाफ संबंध से वारंट से और जिसको भगोड़ा घोषित कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। ये कुछ ऐसे नेता जो ईडी सीबीआई के चक्कर में हैं, भाजपा ने उनको दबाया और उन्होंने कांग्रेस नेताओं के सामने एक स्टैंड ले लिया कि अगर इसको उम्मीदवार बनाओगे तो हमारा इस्तीफा है कांग्रेस से। इस तरह कह के उन्होंने प्रत्याशी बदलवा लिया। अदरवाइज तो ये सीट एनसीपी की सीट थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ये सीट थी गठबंधन में। आज उल्लास साहब का भी बयान जारी हो रहा है, मतलब एक वायरल बयान जारी हो रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि मैं तो चाहता ही नहीं था, मैं तो किसी और के पक्ष में था, इसको तो हाईकमान ने जबरदस्ती पूछ किया हमारे। ये वो हुड्डा साहब साफ झूठ बोल रहे हैं। मैं इस पे कह रहा हूँ ये हुड्डा साहब झूठ बोल रहे हैं। उनकी जो पवार साहब को जो बात पता लगी है, उनके अंदर की सारी बातें उनको पता हैं। और दूसरी बात ये है कि ये तो अब इनेलो से हमारा गठबंधन है और पवार साहब की, शरद पवार जी की, माननीय शरद पवार जी की अनुमति से है। उन्होंने कहा लोकल गठबंधन आप कीजिए। शिरोमणि अकाली दल हमारे साथ है और ये इनेलो हमारे साथ है और सब के वर्कर बड़े तेज़ी से काम कर रहे हैं फील्ड में। और कल ही से हमने ज़्यादा कैंपेन शुरू किया है और एकदम देखने में आया एक तरफा जा रहे हैं गांव के वोट। बिल्कुल देखा जा रहा है कि विपक्ष में एकमात्र आप प्रत्याशी बचे हैं, दूसरा जो दिव्यांश बुद्धि राजा उसको कभी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है या उसका पर्चा रद्द हो सकता है, तो आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? नहीं, वो चाहे उसके खिलाफ पुलिस वाला केस हो या ना हो, जानता ही कोई नहीं है, बाहर का उम्मीदवार है, दोनों के दोनों बाहर के हैं। और हमने तो ये जो है लोकल बनाम बाहरी का चुनाव है, लोकल बनाम बाहरी का चुनाव है। लोकल को बनाओ और बाहरी को भगाओ, ये लोगों में चर्चा चल रही है और इस बार लोग खुल के बोल रहे हैं भाई हम तो अपने लोकल को बनाएंगे, हम तो अपने लोकल को बनाएंगे। 1952 से आज तक जो करनाल के साथ पक्षपात होता जा रहा है, जो करनाल संसदीय क्षेत्र में ज़्यादातर प्रत्याशी बाहरी प्रत्याशी जीतते रहे, इस बार करनाल के लोगों के सामने एक मौका है कि एक बार तो लोकल को आप देख लो। हाँ 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 हाँ, करना चाहिए मैंने लोगों को समझाया और लोगों के समझ में भी आई है। ये IOCL जब यहाँ लगी थी कि तेल का प्लांट, तो तेल का कारखाना, तो ये था कि एंसिलरी यूनिट्स यहाँ लगेंगे। तो बाहर के प्रत्याशी बनते रहे, किसी ने लगवाने का मैं रुचि ही नहीं ली। अब हजारों ट्रक यहाँ से रॉ मटेरियल लेके दूसरी जगह जा रहे हैं। हम बनेंगे तो यहाँ पर एंसिलरी यूनिट्स लगवाएंगे। 40, 50, 60, 70 हज़ार की लोकल लड़कों को, यहाँ के लड़कों को उसमें नौकरियाँ मिलेंगी।
करोड़ों में नौकरियां होंगी, यहाँ कोई बेरोजगार रहेगा नहीं। और भी ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो मैंने लोगों को समझाया कि स्थानीय को बनाओगे तो लाभ में रहोगे। आप छोटे बताओ क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी, 5 प्राथमिकताएं बताओ करनाल को जो आप सौगात देना चाहेंगे सांसद बन। हाँ, पहले तो एंसिलरी यूनिट यहाँ लगवाएंगे हम IOCL के। दूसरा, हम यहाँ ये टोल टैक्स जो है ये करनाल लोकसभा में जो 5 लगे हुए हैं, हम इनको स्टेट की बाउंड्री पे पहुँचाएंगे, हम यहाँ इनको नहीं रहने देंगे। और तीसरी बात, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को हम इसमें एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि यहाँ जो इसमें मानवीय संवेदनाएं हैं, जो पैसे के लिए काम नहीं करते, वह डॉक्टर्स यहाँ फैकल्टी लेके आएंगे और PGI चंडीगढ़ से भी अच्छा इसको इंस्टीट्यूट बनाएंगे। माननीय शरद पवार जी ने मुझे कहा था कि हमने इंडोर इजरायली प्रोजेक्ट दिया, क्लस्टर ऑफ डेयरीज यहाँ आ सकती थी और अमूल को भी सरपास कर सकता था हरियाणा। तो हम वह इसकी डेवलपमेंट में भी लगेंगे कि अमूल से भी अच्छा डेयरी के प्रोडक्ट्स यहाँ एक शुरू हो जाएं बनने करनाल में, करनाल लोकसभा में। और जो है ये जो इंडो इजरायली प्रोजेक्ट दिया था, खेती का सारा पैटर्न बदल जाना था, सब्जी पर फलों पे सारा का सारा हरियाणा को आ जाना था, विशेषकर करनाल को तो ज़रूरी आ जाना था, लेकिन यहाँ की सरकार ने कोई रुचि नहीं ली, यहाँ के नेताओं ने कोई रुचि नहीं ली। नेता तो यहाँ है ही नहीं है, तो बाहर के बने हुए हैं, इन्होंने रुचि नहीं ली है। और करनाल का हम विकास कराएंगे, इतना विकास कराएंगे लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। जोर लगा भाई, आप तभी तो कह रहा हूँ। आप जोर लगा दे भाई। अंकल जी आ जाओ, पे खड़े हो जाइए यहाँ। बस 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 बस, चलो जी। आ जाओ सर, लो आ जाओ। आजा राजवीर। आप थोड़ा हाथ उठा के नारेबाजी करो आप। राणा वीरेंद्र वर्मा जिंदाबाद, राणा वीरेंद्र वर्मा जिंदाबाद। राणा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राणा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुर्रा बजेगा, मराठा जीतेगा। तुर्रा बजेगा, मराठा जीतेगा। तुर्रा बजेगा, मराठा जीतेगा। तुर्रा बजेगा, मराठा जीतेगा। अपने को बनाना है, बाहरी को भगाना है। अपने को बनाना है, बाहरी को भगाना है। अपने को बनाना है, बाहरी को भगाना है। वोट फॉर लोकल, 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 वोट फॉर लोकल। अभी जोर नहीं लगे, संग जैसे हाथ थोड़ा पकड़ लो, इसकी टेढ़े हो जाओ, टेढ़े हो जाओ, टेढ़े। टेढ़े हो जाओ आप।